5 विकेटें। चौथे दिन में दाखिल हो गया है। और मुझे वो पुराना वाला याद आ रहा है, 382 जो चीज हाँ, वो जो विराट के बाद पता जब नहीं कि बुमराह मामलात कप्तान इसी था। तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जितने लोग मैंने सुना है अभी सब हाँ यही फेंक रहे हैं कि यार इंग्लैंड की ग्रिफ्ट मजबूत है, इंग्लैंड की ग्रिफ्ट मजबूत है। और हाँ, बिल्कुल ठीक 300 बात है 300 रन कि तक। यार जब आपकी 7 विकेटें सिर्फ 41 रन पे गिर जाएंगी और कोई पूछने वाला नहीं होगा, 3 लोगों के पीछे आप छुपते रहेंगे कि हाँ, पंत ने कर दिए, गिल ने कर दिए, जायसवाल ने कर सही दिए। बात है। तो मैं कह रहा हूँ कि फिर तो यही होना है, जहाँ 550 बनने थे वहां 450 पे पैक हो गए। और फिर उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये था कि यार बुमराह अपने घुटनों पर आ गया था पहले दिन ही। 17 15 16 ओवर आपने एक ही दिन में पिकवा दिए उससे, वो घुटनों पर आ गया। और आज भी अगर बुमराह, देखो यार कैच वैच छूट गए वो गए तेल लेने, मगर ये कि आज भी अगर बुमराह ना निकालता विकेट स्टार्ट में तो फिर आप तो खड़े रह जाते। और ये 5 विकेटें जो है ये बता रही हैं कि यार अकेले बुमराह ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को आउट किया, क्योंकि जो प्रेशर इंग्लैंड के बल्लेबाजों के ऊपर था वो यही था कि यार बुमराह का जो भी स्पेल आएगा, वो भले पुराना बॉल हो भले नया बॉल हो, वो कुछ ना कुछ आपको करके देगा। वो जो छोटे छोटे रन मार के गए ना भैया, इसके बहरी क्या नाम है पोप के आउट होने के बाद 50-50 रन की पार्टनरशिप, वो भी 70-70 बॉलों के ऊपर वो आ रहे लूट के लेके जा रहे हैं बॉलर्स को। क्या प्रसिद्ध कृष्णा, क्या सिराज, क्या शरदुल। शरदुल को तो शायद ओवर ही 6-8 ओवर पिकवाए इन्होंने ज्यादा, तो उसको ख्याल भी नहीं आया कि यार ये भी बॉलिंग करता है। तो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जहां मना पर कर दिया उन्होंने, कहा तुम अच्छी बॉलिंग नहीं करते हो। इंडिया ने अपने लिए बनाई थी ना पहले दिन भैया, हाँ 1.5 दिन के बाद। देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इंडिया को गिरफ्त हो रहा है, उसकी वजह ये है कि 1.5 दिन इंग्लैंड ने फील्डिंग करी है, उसके बॉलर थके हुए थे। मगर 1.5 दिन के बाद सालों ने बल्लेबाजी करी, तो वो भी ऐसी करी टाइमिंग के साथ कि वो बिल्कुल ही नुक्कड़ पे लाके उन्होंने आपको दिखा दिया कि यार 6 रन की रह गए, वरना ये 6 रन भी हम पूरे कर जाते। तो अब यहां से जो सूरत हाल है, अब तो ओवर कास्ट शुरू हो गई है। आज पूरे दिन हवा चलती रही, आखिरी का सेशन जो है जहां पर इंग्लैंड ने दो विकेटें आपकी निकाली है, वहां ये बता रहा है कि यार अब कल इंग्लैंड जो है ना वो आपको आपके जितने ख्वाब थे सुहाने, जो 450 रन मार के आपने लोगों को दिखाए थे, वो अब चकनाचूर होने की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेटें ली, और यानी वर्ल्ड क्लास बॉलर है। फ्रंट से लीड करना उसकी जरूरत है और इंडिया की जरूरत है। अदरवाइज इंग्लैंड 50 60 70 80 कुछ भी रन ऊपर चला जाता। मैच इतना नैरो नहीं होता, मैच नैरो है। 90 रन बना लिए हैं भारत ने। केएल राहुल केएल राहुल पहली इनिंग में बड़े रन मिस कर गए थे, तो यकीनन इस बार बड़े रन चाहिए। जिस टेस्ट का FI ने जिक्र किया, ये वो टेस्ट था कि विराट कोहली की क़यादत में 2-1 सीरीज इंडिया जीत गया था। वहां एक टेस्ट मैच रुक गया था, बहुत सारी मामलात थे। फिर वो नेक्स्ट सीजन में हुआ और जब वहां गए तो कहानी बदल गई थी। और जसप्रीत बुमराह ने वहां पे कप्तानी की थी। रोहित शर्मा अवेलेबल ही नहीं थे कप्तान बनकर, फला अवेलेबल नहीं, बुमराह ने कप्तानी की थी। और 300 जैसे बताया, 78 चेज हुए थे। बैरिस्टो मुझे अच्छी तरह याद है, झटका वगैरह इन्होंने रन किए थे। लेकिन चलो मैं नवीद सुना देता हूँ। नहीं, अभी ये न्यूजीलैंड के खिलाफ जो व्हाइट वॉश हुआ है, कौन पिटा है? जडेजा, अश्विन, बुमराह। अबे मतलब ऐसी की तैसी, मतलब वो तो ऐसा लगता है कोई मोर्चा करके गई है न्यूजीलैंड आपके साथ। तो मैं ये कह रहा हूँ ऐसा कैसे हो सकता है कि यार आपकी फील्डिंग के अंदर सुबह के कोलैप्स पर इंग्लैंड खा जाएगा अगर 2 से 3 विकेट्स गिर गए। ये शुभमन गिल वगैरह का खेलना बहुत जरूरी लग रहा है मुझे। नहीं, कोई कंप्रोमाइज नजर नहीं आया खिलाड़ियों, मतलब बॉलर्स के अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग नजर नहीं आई। राहुल करे बड़े आज भी यार, मतलब आपने ठीक है शुरू के ओवर में आपने विकेट निकाल ली, पोप को निकाल दिया, उसके बाद क्या हुआ यार? पोप के आने के बाद हर कोई पोप बजाता रहा, ऐसी की तैसी कर रहा था। 40 रन 50 रन, 40 रन 50 रन, वो वोक्स मार रहा है, ब्रैंडन कार्स मार रहा है। यार ये कुछ तरीका है? मतलब ये कौन सी अटैकिंग फील्ड रखी हुई थी शुभमन गिल ने, और कौन मशवरे दे रहा था यार? ये मतलब इस तरह की अटैकिंग फील्ड थी कि खुला रन जा रहे हैं वहां पर, हटट के मार रहे हैं, ऐसी की तैसी कर रहे थे यार। ये पहली इनिंग में तो उन्होंने बुमराह को मौका दे दिया था, नेक्स्ट इनिंग में दे भी ना। चौथे इनिंग के अंदर इंग्लैंड गोके, इंग्लैंड के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा 350 पर का कोई भी टारगेट। मगर ये हालात दूसरे 350 पिच सही है, पिच कुछ चेंज नहीं हो रही, थोड़ी बहुत लग जाएंगे भाई इस पे। वो भी बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया, तो क्या नाम है, बेन स्टोक्स ने आगे पीछे करने के चक्कर में बच्चे की विकेट खा गया। उसकी नहीं जानी चाहिए थी। शाहिद उनकी अब्बा बेटे देख रहे थे यार, ऐसी की तैसी। वो आज कुछ पेन लेकर और कॉपी लेकर, अभी अगर टॉप का वर्ड बोला जाए तो पूरी तरह नहीं बोल सकते, लेकिन चौथी इनिंग होती है। याद रखिएगा, एक मॉडल टेस्ट मैच है हमारे पास 380 का। लेकिन एक बात मैं बता दूं यार, अगर 360-70 रन प्लस इंडिया चौथी इनिंग में देता है, इंग्लैंड जिस स्टाइल से बैटिंग करता है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। भले विकेट्स एक तरफ से गिरती रहे, इनके 2 बल्लेबाजों की बड़ी गेम बनी तो ये रन्स कर जाएंगे। लेकिन आई स्टिल फील विद प्रसिद्ध कृष्णा, विद सिराज, जो कि बहुत ही मैले लग रहे हैं,
वो शोर बहुत कर रहे हैं, बॉलिंग से कुछ नहीं कर रहे। नहीं नहीं, वो बाल ही हालांकि बाल अलग अलग कर इस्त्री लिए करके उन्होंने, आए हैं, इस्त्री बाल कर अपने लिए। आके करके मुझे चिपका रहे, वो बाल बिल्कुल ले एशियन स्टाइल की बाल पिच ले से उसके यार। फ्लैट रह गए हैं, उनकी ये विकेट है। नहीं नहीं, ये शोबाजी, ये फनकारी, ये शाहरुख खान बनना, ये कौन सा गेम है यार? ये कौन सा तरीका है कि फील्ड के अंदर कोई अच्छा मशवरा देने वाला नहीं कि वो मार रहा है तो मारा ही जा रहा है, तुम्हारी ऐसी की तैसी यार? ये कौन सा लगाया हुआ था? जेमी स्मिथ भी आउट हुआ तुमसे, वो भी चलो विकेट मिल गया जेमी स्मिथ की, वो मार गया रन, क्या नाम है, हैरी ब्रूक मार गया 97 रन, यार कमाल हो गया। एक चांस मिला, उसके बाद उसने आपको पानी नहीं पीने दिया। दो ही लोगों की परफॉर्मेंस नजर आ रही है टेस्ट के अंदर, एक हैरी ब्रूक की और एक बुमराह की। बस ब्रूक और बुमराह, यही दो हीरो नजर आ रहे हैं भाई मुझे, जिन्होंने गेम को अपने फेवर में कर लिया। ब्रूक ने अपने फेवर में, बुमराह ने एक मौका दिया कि यार मैं अकेला दोनों एंड से तो बॉल कर नहीं सकता, अब मैं एक ही एंड से लगा रह सकता हूँ, एक ही एंड से लगा रहा, और उसने 5 आपको निकाल दिए। गोके उसकी 6-7 विकेटें दी आज, 14 फाइफर मार दिए उसने, यार कमाल हो गया। मैं कह रहा हूँ वो अकेला तो कुछ भी नहीं कर पाएगा ना यार। बल्लेबाजों ने जो रन किए वो तो 3 ही बल्लेबाजों के रन थे, आपके नीचे के साथ जो आपके गए वो किस खाते में गए यार? ये बताओ, 41 रन पे 7 विकेटें, ये कौन सा तमाशा था? ये मुझे अब जो सूरत हाल लग रही है लीड्स की, वो अब मुख्तलिफ लग रही है। मौसम भी जो है ना इंग्लैंड के फेवर में चला गया। अगर देखिए यार, 90 ओवर्स का प्लान करना था ना आपने सेकंड इनिंग में। 90 ओवर्स में आपने कम से कम 303 के एवरेज से मार सकते हैं आप, ठीक है, मगर आप अगर 300 मारने की भी आपके पास टांगे नहीं है तो फिर तो बेकार हो जाएगा गेम। ये तो अगर 200-250 अगर आपने इंग्लैंड को दिए, वो तो मतलब एक दिन में जहां 350 बनते हो इंग्लैंड के अंदर, वहां पे 250 रन क्या हैसियत रखते होंगे? तो इंग्लैंड ने पहली इनिंग में जब बल्लेबाजी करी है ना भैया, 9 ओवर में उन्होंने बनाए 50, ठीक है, 21 ओवर में मारे 100, उन्होंने 70 ओवर में मारे 300 रन। तो मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया ने मारे 76 ओवर में। तो मैं ये कह रहा हूं, ये फर्क जरा जान के देखिए आप भाई कि कितना मुश्किल सूरत हाल बनती जा रही है यहाँ पर इंडिया के लिए। आपने पहाड़ जैसे रन तो मार दिए, टीआरपी भी ले ली सबने, बल्ले उठा के, वो पंत ने गुलाटी भी मार दी तुम्हारी ऐसी की तैसी, मगर उसका एडवांटेज क्या लिया आपने? एडवांटेज क्या है? बॉलर्स पे अकेले जिम्मेदारी नहीं डालेंगे भैया, यहाँ पर ये मशावरत, फिर कप्तानी, फिर उसके बाद जो प्लान आ रहा है, 6-6 लोग तो पानी पिलाने के लिए आ रहे हैं, कोई केले लेके आ रहा है, कोई शरबत लेके आ रहा है, कोई चाय लेके आ रहा है, सबके तो मजे लगे हुए वहां पर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई मैसेज नहीं आ रहा ड्रेसिंग रूम से, पंखा लगा के बैठे हुए गौतम गंभीर से ड्रेसिंग रूम के अंदर, हवा किस बात की ले रहा, हवा तो चल रही है वहां पर। तो जो ग्रिप आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए थी वो तो लूज पड़ गई यहाँ पर। अब 70% तो रवि भाई भी करेंगे इंग्लैंड के हाथों में चला गया। इंग्लैंड ने कम से कम 3 सेशन में आपको उल्टा सीधा किया हुआ है इंग्लैंड ने आपको। इंडिया के हाथ में 2 ही लगे, 2 सेशन जो है ना जनाब, अगर आप दोनों को बराबर कर ले तो ठीक है, मगर इंग्लैंड अब तक की जो क्रिकेट है उसके अंदर तीसरे दिन इंग्लैंड के हाथ में चला गया गेम, चौथा दिन इंडिया को अब तवक्कुआत, ख्वाहिशात, दुआओं और दीगर चीजों के ऊपर चला गया, ये बता दूं मैं। बिल्कुल। और अब आप बात कर लें शुभमन गिल की, कप्तान बन के पहली बारी बड़ी मुतासिर कोने, एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन अब अगर इस फॉर्म को कंटिन्यू नहीं किया तो गले भी पड़ सकते हैं मामला। केएल राहुल बहुत सीनियर प्लेयर हैं इस क्रिकेट टीम में या इस बैटिंग लाइनअप में। इस वक्त केएल राहुल का दर्जा रोहित शर्मा और विराट कोहली वाला है। एक ही तो सीनियर, याद रखिएगा कि मोस्ट सीनियर प्रो हैं, ये सबके साथ क्रिकेट खेल चुके हैं, बड़े पुराने हैं, ये लगते नहीं है, ये मासूम से लगते हैं, लेकिन हर बड़े फितने के साथ ये क्रिकेट खेल चुके हैं, ठीक है, हर बड़े फनकार के साथ। यानी तो अब इनकी यहाँ सेंचुरीज भी हैं। अब ये अगेन इनको जो स्टार्ट मिला, अगर केएल राहुल इस स्टार्ट को कन्वर्ट कर सेंचुरी में नहीं करता है तो यकीन करें ये आज की कंसोलिडेशन बेकार है मेरी नजर में। क्यों? क्योंकि आइडियल कैंडिडेट अब 125 प्लस रन का केएल राहुल ही है। यहां से रन आए तो कम से कम लड़ाई अशोर होगी, क्योंकि आपके पास खतरा क्या है? करुण नायर न्यू एंट्री है इंग्लैंड में, करुण नायर, जडेजा वगैरह, आपका पूरा मिडिल और लोअर मिडिल ऑर्डर फेल हुआ है। राइट आफ्टर ऋषभ पंत आपके पास से रन नहीं आए ऑन दिस फ्लैट डेक, तो अब आप मसले में आ जाएंगे। मैं आपको बता दूं सीधा अच्छा बॉल कर रहा था जडेजा, बड़ा अल्लाह के पे घंटे पे चढ़ गया अल्लाह की भाई। ये इंग्लैंड ने अगर आप पे 471 के जवाब में अगर बुमराह नहीं होता तो 571 में कल सीधी स्थिति थी। क्या वे 550 550 रन से कम हुए कैसे? प्रसिद्ध यार, आपने आकाशदीप बिठाया हुआ है, आपने हर्षदीप बिठाया हुआ है, कमाल। पहली कहा था प्रसिद्ध कृष्णा इस पिच पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा नहीं, भाई जाती चॉइस है ना, देख के बॉलर खिलाते शायद आकाशदीप यहाँ ज्यादा हो जाता। बैक ऑफ द लाइन 140 बैक ऑफ द लाइन कैसा दिया उसने रख के तुम्हारी ऐसी हट के मारा है ऐसी। अबे पहले ही ओवर में छक्का मुझे तो डर लग रहा था हैरी ब्रूक से कि ये बहुत ज्यादा रन था मार दे आज के। तो शुक्र है कि आपकी 6 रन की लीड हो गई। जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था हैरी ब्रूक रन करेगा, भाई तुम्हें मुबारक हो, सलाम।
तुम अगर देख रहे हो तो तुम कमेंट नहीं कर यार, कोई देना। प्लानिंग कुछ भी नजर नहीं आया। हैरी वो ब्रूक को सलाम। 1.5 दिन तक तो वो इतना बोला है दिनेश कार्तिक जी हाँ, कमेंट्री बिल्कुल। में, किसी को बोलने नहीं दिया। लोगों ने शिकायत करी कमेंटेटर से कि ये हाँ। बोलता ही रहता है यार, कौन? दिनेश इसके कार्तिक? हाँ इसके गले में कुछ जी, जी। कुछ फंसा हुआ है, ये रुक ही नहीं रहा। सही बात। 1.5 दिन हो गए, उसकी तो आवाज ही नहीं निकल रही है अब, जब से इंग्लैंड ने हाँ, ठोका एहसन शुरू किया। मुख्तार तो खान यार, ने बोला था ब्रूक रन करेगा, और उसने यहाँ अभी बता भी दिया। बहुत यार तुम्हें मुबारक हो भाई, तुम्हारी पेज गोई ठीक साबित हुई और हमने तुम्हारे नाम से बताई। अबे नंबर 2 हैरी बल्लेबाज ब्रूक है इस बार यार वो, रन उस वक्त करेगा। आईसीसी टेस्ट का। तो हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ ये तो देखना हमें पड़ेगा तकलीफ आपको उसको लेके कि पता है क्या इंग्लैंड रहती है कि यार ये हम पे क्यों रन करता है, अबे और हम पे करता भी बड़े बड़े रन है, कभी 300 कभी 150, औरों पे भी तो करे, एक हम पे करता है एक न्यूजीलैंड पे करता है। शुक्र इसने खड़े होके जो है वहां तो रन किए है यार इंडिया पे। अबे जेमी का एवरेज भी 42 है। जेमी स्मिथ जी। वो तो बहुत खतरनाक बच्चा है, वो तो हमारे यहाँ टेस्ट हुआ है, बच हमें गया, बोला बच उसने। गया, मैं ये कह रहा हूँ। वो तो साजिद और नुमान थे, वरना तो वो 150 प्लस की इनिंग खेल जाता, मैं आपको बता दूं। हाँ। लेकिन बहरहाल गेम तो ऑन है, गेम ऑन है, गेम बड़ा बैलेंस में खेले। अब नाउ इट्स अप टू इंडियन बैटर्स के इंडियन बैटर्स इस कहानी को देखें। जो पिच है उसे देखते हुए तो मैं सीधा बोल रहा हूँ, नथिंग शॉर्ट ऑफ 400 इनकी सोच ही होनी चाहिए। बट अगेन यार, टेस्ट क्रिकेट है, थर्ड इनिंग है, डे 4 लगेगा, विकेट में क्या होता है क्या नहीं होता है तो कल ही पता चलेगा। अब तक तो सब कुछ अगर आप कर रहे हो तो ठीक हो रहा है। ओकेजनल ऑड बॉल थोड़ा सा लो रह रहा है बैक ऑफ द लेंथ से। हमने नहीं यार, बुमराह मतलब की गेंदें देखी अंधी थी, मचा आज दी भी इंग्लैंड 2 की। गेंदें इनकी भी देखी तुम्हारी फॉर्म की। तुम्हारी विकेटें ऐसी धनाधन गई हैं, हाँ। उनकी हर विकेट ने 40 देखते 50 हैं 40 इस विकेट 50 पे 40 किस आदमी 50 का यार, गोल आएगा। तमाशा लग रहा था। एक विकेट जाती थी तो अब वो कंफर्म हो गया था। मतलब उनकी अगर आखिरी की 7 विकेटों के रन ले लो तो वही तबाही का सबब बने इंडिया की अब बैटिंग के लिए। अब क्योंकि अब आपको रन जोड़ने मुश्किल हो जाएंगे। 100 रन की लीड होती तो कम से कम एक आपको आसरा होता है, एक क्वेश्चन होता है कि नहीं यार कल ये आराम से खेल लेंगे 50-60 ओवर, उसके बाद लीड देकर इंग्लैंड के मुंह पे मार देंगे। आखिरी घंटा के यहाँ से शुरू हो और अगले आगे तक खेलो। तो आप यहाँ सही बात पर है। अगर सिचुएशन देखी जाए तो कल जिस तरह से बॉल डिविएट हो रहा है आगे, पिच ने हेल्प देनी शुरू कर दी है। बिल्कुल। अबे बेन स्टोक्स का बॉल खेलना मुश्किल हो रहा है तो हाँ, कल और अगर ज्यादा बॉल मुश्किल नीचे होगा। ऊपर हुआ तो मैं उनको बता दूं आदत है, कौन है, उनका 300 तो घर है। 300 रन भी गले पड़ देखिए, सकते मैं हैं। सिर्फ ये कह लेकिन रहा ये हूं, जो बात है, एक कमाल है कि ये उनका घर है, वो लेंथ पे मारेंगे, बिल्कुल निकल मारेंगे। के भी मारेंगे, हटकर भी मारेंगे। जब इंग्लैंड को 300-350 रन मिलते हैं तो वो खेलते अटैकिंग क्रिकेट ही है, उसको चेस डाउन करने के लिए। 450 पे वो 5 से शुरू हुए, 5.25 पर है। आप पे होनी चाहिए। आज भी उन्होंने पहला प्लॉट लूज सेशन किया है, प्लॉट लूज किया है भले इंडिया उनकी ने। विकेटें गई हैं लंच के बाद लेसन में, मगर उसके बावजूद उन्होंने रन्स नहीं रोके जी यार। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो इंटेंट इंग्लैंड दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि हम भैया ये जीतने के लिए खेल रहे हैं। जबकि अभी तक की जो पोजीशन मुझे नजर आई है 4.65 उनका है, इंडिया का खास तौर पे 4. गिल की बात कर रहा हूँ कि यार मुझे हंसते हुए अच्छे उस वक्त लगोगे जब तुम्हारे हाथ में मैच होगा। करुण नायर, अभी तुम्हारे सिफर, हाथ से जडेजा, मैच नहीं हो रहा 11, है, शार्दुल तुम्हारे ठाकुर, दादी साले अंदर नहीं जाके दे रहे। तुम्हारे टोले का मसला तुम्हारा पता नहीं जी क्या हाँ। रेजगारी गिर रहे हो हर थोड़ी देर के बाद, जैसे गार्ड पहन के तो फील्डिंग कर रहे हो ऐसी की तैसी। यार ये कौन सा तरीका है? फिर ये कि यार एक जो फ्रेंडली, हमें भी पता है कि यार हंसता मुस्कुराना है, ये वो तालियां वालियां चलती है, मगर सिचुएशन जो मैच की है वो तो फिसल रही है आपके हाथ से जी यार। हाँ। ऐसी फिसलती हुई सिचुएशन है ना। बुमराह किसी बॉलर के साथ खड़ा हुआ है, मैंने देखा कि बुमराह कह रहा हो कि नहीं यार तू यूं कर। प्रसिद्ध की ठीक है यार, अभी बहुत अर्ली है उसके साथ। ये मैं आपको साई का भी बोल दूं यार, साई आज आउट होके चला गया, बेन स्टोक्स ने उसको दोबारा विकेट लिया, फील्डर लेके आउट किया, उससे एक बॉल पहले चौका मारा, फील्डर उससे करीब लिया और वहीं कैच निकलवा दिया अगली बॉल के ऊपर। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो बड़ा जहन साजी से खेल रहा है इंग्लैंड यहाँ पे। गो के इंग्लैंड की बॉलिंग इंडिया के मुकाबले में हल्की है, ये बता दूं मैं आपको। इंडिया की बॉलिंग ज्यादा स्ट्रांग है। आपके पास जडेजा है भैया, वही खेलता है टेस्ट। आपके पास सिराज है, वही खेलता है टेस्ट। आपके पास बुमराह है, वही खेलता है टेस्ट। शार्दुल ठाकुर है, वही खेलता है टेस्ट। आप बताइए मुझे आप कि उनके पास कौन से हैं अभी? जॉश टंग अभी निकल कर आया, ठीक है। ब्राइडन कार्ड्स अभी तो इस्तेमाल हुआ था पाकिस्तान पे, और इससे पहले खेला का है वो, ठीक है। फिर उसके बाद एक क्रिस वोक्स है और बेन स्टोक्स जो जिसका पता ही नहीं है कि कब उसकी कमर में झटका लग जाए वो पता नहीं। कल तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार यहाँ ये देखने वाली चीज है कि जब वाला बॉलर है ब्राइडन कार्स, वो भी आपके लिए मुश्किल। अबे उसी ने वो स्टार्ट भी उसने लिया, जायसवाल को ड्राइव देखे हर बार था ना खा गया वो भाई, हर बार एक बल्लेबाज नहीं चलेगा, लेकिन कहते हैं कि आपको ग्रेट प्लेयर बनना है। 3 स्लिप से कप्तान कम बने। नहीं रखी थी इंग्लैंड ने, ऐसी तो की टेस्ट तैसी। क्रिकेट है। अबे गिल को मैंने देखा है कि जरा सा उसने देखा कि यार सेट हो गया बल्लेबाज, एक स्लिप हटा ली। अबे को प्रेशर तो रखते तुम यार, कोई कप्तान प्रेशर बने नहीं हैं रखा उसके शुभमन ऊपर। गिल, केएल राहुल सीनियर प्लेयर हैं, बुमराह हैज डिलीवर्ड, ऑलरेडी हैज डिलीवर्ड। लेकिन अब आपके पास क्या है कि ये दोनों खड़े हैं इसलिए नहीं,
केएल राहुल को तो मैंने कह दिया कि इसको 100 प्लस नहीं 120 प्लस की नॉक खेलनी चाहिए। इसकी बारी सबसे बड़ी बारी अश्योर खेलनी पड़ेगी करेगी इसको। कि इंडिया इस चौथी इनिंग में लड़ाई करेगा। हु नोज विद जसप्रीत बुमराह। अगर आप जसप्रीत बुमराह में एक आदमी पे नहीं और भी बॉलर है, लेकिन देखें आप 3 4 5 विकेटें बुमराह से ही एसोसिएट कर रहे हैं। क्या पता सिराज आ गया उसको यार, तो भाई अब मजबूरी होगी, मुझे यार। अगली इनिंग में ज्यादा बॉलिंग लग रही है उसकी। ऐसा लग रहा था कि अब जो विकेट आई है बुमराह के ओवर में, बुमराह का स्पेल पूरा हो गया, तो जब बुमराह दोबारा आएगा जब भी विकेट आएगी, यही वाला माहौल था आज। अगली इनिंग में ज्यादा 12-15 ओवर के बाद बुमराह का स्पेल आया तो विकेट की आप तवक्को कर सकते हैं। वो जो विकेट लेके गए प्रसिद्ध ने, जो पहली विकेट ली है, वो तो तुक्के का विकेट है यार। कौन सा उसका ऐसा बॉल था जिसके ऊपर विकेट आनी थी? मगर ठीक है यार, विकेट आ गई, उस बच्चे को भी विकेट मिली, 3 विकेटें वो लेके गया। मगर जो कॉस्ट ऑफ रन है वो बड़े मुश्किल है यार। 132-33 रन यार, कुछ 6.5 रन से ऊपर का एवरेज है उसका यार। ये कौन सी इकोनॉमी है? नहीं यार, अभी तो नया है तो क्यों आजमाया? आकाश था तुम्हारे पास, जीत था, आजमाना ही था तो इनमें से किसी का। आकाश तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आजमाए भी जा चुका है। मगर जाती जिद और अना पे अगर किसी के कैरियर से, आप बच्चे के कैरियर से खेलने की कोशिश करेगी मैनेजमेंट, तो वो बच्चा पे नहीं कर पाएगा। मैं कह रहा हूं मुश्किल में आ जाएगा। एक्सेसिव प्लान उसको दिया हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है ज़हनी तौर पे इनको बिल्कुल ही कर्फ्यू माइंडसेट में रखा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि बाकायदा इनको एक ही आदमी समझा रहा है, इनकी तो कोई सुन ही नहीं रहा खिलाड़ियों की। बुमराह बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। वो शुभमन गिल के साथ कुछ मुझे सलाह मशवरा, ये वो, जैसे बेन स्टोक्स को आपने देखा होगा, वो कोई अगर कुछ हो जाता है ना तो वो आता है, पोप से बात कर रहा है खड़ा हुआ, वो रूट से बात कर रहा है खड़ा हुआ। गेम टैक्टिक माइंड गेम, ऐसा कोई गेम बनता हुआ नजर नहीं आया मुझे। तो यहाँ ये चीज देखनी, अकेला पंत विकेटों के पीछे खड़ा चिल्लाता रहा 450 रन तक, वो कि यूं कर ले, यूं कर ले, यूं कर ले, ये मारने की कोशिश करेगा, ये यूं करेगा। अबे वो उसने सबने मारा है। मतलब मैं ये कहूंगा जो छोटे छोटे रन इंग्लैंड के हैरी ब्रूक के साथ या डकेट के साथ या फिर क्या पोप के साथ जिन लोगों ने बनाया, वो इतने रन है कि बिल्कुल ही आपकी 6 रन की लीड रह गई यार। ये कौन सा, मतलब 450 रन आपसे ना समझे, किस बात के लग्जरीली बॉलर से, मुझे ये समझा दें। एक्सेप्ट बुमराह यार, बुमराह तो एक चलो डिफरेंट लेवल का बॉलर है यार वो, मगर वो भी एक हद तक ही जा सकता है। पूरे 10 थोड़ी आउट करके देगा आपको, एक ही मैच में फारिग कर दोगे उसको तुम। बाकी जो टेस्ट उससे खेलने हैं वो नहीं खेले, मतलब एक ही टेस्ट में सारी जान लगा दे। तो सिराज को भी सोचना पड़ेगा कि भैया अब मजे वाले दिन खत्म हो गए। ये क्या डबल रोटी रख के आया है भैया, पापा बनाया हुआ ऐसी की तैसी क्या लगाया है इसके सर पे? नहीं भैया, ये नक्शेबाजी अगर चलेगी, ये चौधराहट चलेगी और ट्रांजिशन के नाम पे कहा जाएगा नई टीम, नई टीम, नई टीम, घंटे की नई टीम। मैं नहीं मानता कोई, कौन सी किस बात की नई टीम है? नहीं हारे नहीं, मगर मैंने पहले उस दिन भी यही कहा, कौन जीतेगा? 450 रन रखकर भी अगर बॉलर 471 है ना, मैंने जब भी कहा था 550 करेगा तो ये टेस्ट इंडिया का। अबे तो आखिरी वाले क्यों आखिरी वाले ऐसी की तैसी करके गए? अगर करे तो फिर ये भी तो क्वालिटी बॉलिंग थी ना। से क्या बुमराह ने ठेका लिया हुआ? कर देते 400 में पैक। 50 रन की लीड बहुत वाइटल होती है। अभी 130-40 पे खड़े होते हैं, जो 96 पे खड़े। बहरहाल 100 रन है यार ऑलमोस्ट इंडिया के। 8 मार रहा है 300 प्लस पे। मैं स्टिल कह रहा हूँ कि चौथी इनिंग में 300 प्लस पे बैक किया जाएगा। बैक किया जाएगा। आप किसी भी क्रिकेट पंडित से भी पूछेंगे, वो इंडिया को ही बैक करेगा। थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस है, नया कप्तान है, फील्ड प्लेसमेंट का मसला है। इससे बुमराह कहीं शोर है। अगर थोड़ा सा जडेजा फैक्टर आता है, मुझे लग रहा है हल्का फुल्का आ सकता है दूसरी इनिंग में, लेकिन उतना नहीं आएगा भाई। एक सच्ची बात मैं बता दूं यार, वर्ल्ड क्लास ऑफ स्पिनर एक अलग चीज होती है। डिफरेंट टेरिटरी में होते हैं वो लोग, और वो आपको जो है ना कुछ अचीव। बॉलर भी बशीर है उनका यार, ऑफ स्पिनर। नहीं तो इनका भी तो जडेजा है, इनका तो एक्सपीरियंस है ना। वो तो तीनों फॉर्मेट में फार्मूला है इंडिया का, वो खेलेगा वरना टीम नहीं बनेगी। जडेजा उसका आज तक है, सब दुनिया चली गई, मगर वो खेल रहा है। जब फॉर्मेट खेलेगा इंडिया, वो खेलना चाहिए। अगर तू फिट है, खेल रहा है, ठीक है तो सही है। मैं ये कह रहा हूँ मगर कुछ निकाल के तो दे। ये तेरे साथ अनफॉर्चुनेट निकाल के दे देगा वो। नहीं अनफॉर्चुनेट इनके साथ जो खाए पिए मसाए में 11 रन बनाए ना उसने पहली इनिंग में। तो इस इनिंग में बैटिंग आए तो बना दे, 50 रन तो बना दे। सीनियर आदमी है। इस इनिंग में बॉल हिल रहा है, आगे पीछे हो रहा है। हिल रहा है तो मैं थोड़ी हिला रहा हूँ, हिल रहा है। रन तो बनाओ, रन तो बनाओ ना। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, रन तो बनाओ। 96 रन पे लोग मुतमईन नहीं हो रहे भाई। 96 पे 2 विकेटें गिरी हैं। साई सुदर्शन अच्छा खेल रहा था। वो मैं बताऊं, तजुर्बा कम है, आउट हो गया। वो मैं बताऊं, ब्रूक 99 पे जो गया, बड़ा हार्ड लक उसका। हाँ यार, ये मैं बताऊं, वो फुल नहीं था, वो टैप कर रहा था, वो दबा रहा था। इस मैच के अब तक के सबसे बेहतरीन 99 ब्रूक के ही हैं।
सबसे बेहतरीन सबसे बेहतरीन टाइमिंग है उसके रन की यार। नहीं बड़ा उसी तेज ने रन तो- खेला 112 बॉल पे। ऑल्दो ओली पोप मेरा स्टार, मुझे एक बहुत तरफ पसंद है, 99 नाइट है, कप्तान, उसने 106 किया है। जेमी स्मिथ को वो लेके चला। हाँ, ठीक है, तो बेन ओली स्टोक्स पोप की के इनिंग साथ भी हल्की नहीं थी, उसके वह ब्रूक रंग छा है, गया बॉस। उसके बेन स्टोक्स के साथ उसके रंग है। जी हाँ। पोप के साथ तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसने खुद तो खेला ही, जी हाँ। साथ के लोगों को भी खिलवा दिया। जी हाँ। तो ये वाली जो चीज है ना, ये देखनी है। अच्छा, ये आदमी टेस्ट क्रिकेट में कुछ ना कुछ करता हुआ नजर आ रहा है, और ये चौथी इनिंग का मुझे अभी, मैं पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में चल रही है ब्रूक के लिए ये चीजें। बुमराह जो करेगा वो तो करेगा, उसके अंदर एबिलिटी है, मगर वो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। ब्रूक से बचना पड़ेगा भैया, जैसे बुमराह से बचने की कोशिश कर रहा है ना इंग्लैंड, इसी तरह ब्रूक से इंग्लैंड को इंडिया के बॉलर्स को बचना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि वो ये ताड़ गए कि बुमराह को निकालो, बाकियों को ठोको पकड़ के, तुम्हारी ऐसी की तैसी। बुमराह को निकालो, थकाओ, बाकियों बुमराह को को ठोको। थकाओ, बुमराह को थकाओ, कोशिश करके थकाओ उसको। बुमराह पे थकाओ शॉट ने, ना खेले। बुमराह को 5 विकेट फिर लेनी पड़ेंगी, मुझे तो ऐसा तो ही लग अगर रहा है। वही इस मैच में भी 5 विकेट अगर बुमराह की है तो फिर हो गया काम 10 भाई। ले लेना, तो कौन लेगा फिर? अबे वो तो किसको लाए? मैच टेस्ट सीरीज से पहले ही उसने कह दिया था कि शुभमन मेरा गिल खुद वर्कलोड है बॉलिंग नहीं भाई। करवा सकता। बहरहाल ये मजाक की बात थी, लेकिन ठीक है, गेम बैलेंस में। लेकिन अगर इंडिया का मिडिल और लोअर मिडिल ऑर्डर इसी तरह फ्लॉप होगा, जहां एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस तो है, जडेजा और शार्दुल ठाकुर के एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अब रन आने चाहिए इस जोन से। क्या पता करुण नायर की दुकान खुली है भाई, इस विकेट पे तुम रन नहीं कर रहे, तुमने तंग कर दिया। विराट कोहली के खिलाफ कैंपेन्स चलवा दी अनिल कुंबले साहब ने, फलाने करुण नायर T20 में रन बनवा दिए। भाई ये तुम्हारा फॉर्मेट था, ट्रिपल सेंचुरियन थे, एशियन स्टाइल की पिच है, आकर मेरे भाई 50 तो कर दो। क्या हाँ भैया, तुम एक बहुत सीनियर प्रो हो, तुम्हें इसलिए प्रेशर पर वापस डाला गया है। वो जो टेस्ट जो बेरिस्टोव ने बम्बू बजाया था जिसके अंदर जी, उसकी डायनेमिक्स ही अलग थी। विराट ने मना कर दिया था, मैं कप्तानी नहीं लूंगा। मुझे उसी दिन यकीन हो गया था, बड़ा जिद्दी है ये, एक दफा इसके जहन से मयार उतर जाए ना किसी चीज का, तो वो दोबारा अपने मयार पे लेके नहीं आता। और उसके बाद से उसने कप्तानी लेने से, आपको पता ही है, साफ इनकार कर दिया था। और शायद बुमराह ने भी वहीं से लर्निंग ले ली थी। वन ऑफ टेस्ट बुमराह ने पहली कप्तानी वहीं पर करी थी, कहां पे, इंग्लैंड के अंदर। वो टेस्ट बदतरीन शिकस्त हुई थी इंडिया को, मैं आपको बताऊं। क्योंकि मतलब मुझे याद है हमने शो किया था इसके ऊपर, जो कि यकीनन इस फेवर में था कि यार इंडिया के बॉलर्स निकाल लेंगे, मगर वहां बॉलर सिर्फ बॉल लेके भागते हुए नजर आए। और वो जिस अंदाज से बेरिस्टोव ने मारा था, साला बुरा तो उस दिन बहुत लगा था मुझे, मगर वो क्योंकि मैच निकाल के चला गया था, तो इंग्लैंड की सबसे बड़ी जीत थी। क्योंकि वो सीरीज मेरे ख्याल में शायद इंग्लैंड हार गया था, या वो बराबर हो गई थी। मुझे एक्चुअली उस सीरीज जिस दिन बुमराह आउट नहीं करेगा उस दिन कौन करेगा? ये मैसेज है इंडियन बॉलर्स के लिए। ये कह रहा हूं कि अगर आपने बुमराह पे ही जिम्मेदारी, देखिए यार, गिल को आपने कप्तान बुमराह पे बनाया है क्या? बुमराह के कंधों पे चढ़ के कप्तान बनेगा क्या? वही विकेट लेके गए बस। सिराज को अगर ये पहले टेस्ट में नाकाम होती है, सिराज खेल कर आए, ये आईपीएल खेल कर आए, आईपीएल ही तो खेल कर आए, वो ऐसी कौन सी कार्रवाई डाल दी उन्होंने वहां पर? तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर अगर वो टेस्ट क्रिकेट में जो इनका असल मिजाज है सिराज का, तुझे रखते ही इसीलिए टेस्ट के अंदर कि भैया तेरी बॉल पड़ के थोड़ी सी इधर होती है, थोड़ी सी इधर होती है, ना इधर हो रही है ना उधर हो रही है, बल्कि तेरे बाल जो सीधे हो गए, अबे बाल टेढ़े मेढ़े कर ताकि बॉल भी तेरी टेढ़ी मेढ़ी हो। मैं ये कह रहा हूँ कि शोशाह फनकारियां, दांत साफ दांत दिखाना, कपड़े पूरे साफ रख के घूमना कोई बड़ा काम नहीं है, जब तक ग्राउंड में आप प्रूफ नहीं करोगे कि आपने पूरी एफर्ट दी है। मैं ये बता दूं, मैं बॉलिंग में कंप्लीट एफर्ट नहीं लगी है। शार्दुल ठाकुर की शक्ल भी बड़ी अजीब सी होती है जब उसके हाथ में बॉल दी जाती है। वो तो खेल रहा है, सबको मालूम है कि वो खेल क्यों रहा है। वो थोड़े अरसे खेल रहा है, वो नाकाम होगा और वो बाहर हो जाएगा। नहीं, नाकाम क्या अगले टेस्ट में होगा भी नहीं, वो आप देख लीजिएगा। मुझे नहीं लगता वो अगर इनके मैं अभी दिया जा रहा है रन्स करते वो क्रूशल टाइमली वो 50-50 उसके। अच्छा, और एक और बात है, शार्दुल रन्स कब करता है? प्रेशर में। उठा के देख लो थ्रू आउट, वो सुंदर के साथ गाबा वाला देख लो, जब इंडिया ये बच्चा अच्छे रन जोड़ गया साइद उदर्शन आपको। हाँ, ये बहुत अच्छे रन जोड़ गया। अपने हिसाब से वो नया है भाई, वो कहीं से नहीं जाता वहां पर। नया है, लेकिन सही बात है कि उसकी इनिंग को अभी राइट ऑफ नहीं कीजिएगा आप। आपको दिख से 48 बॉलों पे 30 रन रहे 63 के स्ट्राइक रेट से, लेकिन ही हैज डन वेल। क्योंकि अगर यहाँ एक और विकेट गिरती प्रेशर पड़ जाता भाई। जीतने के लिए खेल रहा है, जिस अंदाज से उन्होंने रन्स को कवर किया है ना, 15-16 रन पे गिर गई, कवर किया है 450 रन को, वो देखने से ताल्लुक है। उन्होंने अपने मोमेंटम गिरने नहीं दिया। केएल राहुल साहब की सेंचुरी और अगर गिल की ये डबल आ गई, यानी कि 2 सेंचुरी हो गई, तो कमाल हो जाएगा। लेकिन सेंचुरी से ज्यादा मैं कहता हूँ शुभमन गिल और केएल राहुल की पार्टनरशिप में 60-70 रन से कम नहीं बनने चाहिए। कम से कम इनकी पार्टनरशिप में मजीद 60-70-80 रन बनने चाहिए। अबे ये तो जब इंडिया की तीसरी विकेट गिरे तो इनके पास 160-165-70 रन की लीड हो। ये तो बारिश थोड़ी तेज हो गई, मौसम
की जो हाँ, सूरत हाल है तो मौसम भी गड़बड़ कर सकता है। बहुत बदतर है वहां पर, ये बता दूं मैं। हाँ। अब या तो बारिश कुछ कर सकती है, लेकिन 2 दिन है टेक्निकली, या बेन स्टोक्स कुछ कर सकता नहीं, कर है, या देंगे। बुमराह कुछ कर सकता है। 60 ओवर में भी वरना ये लड़ने ब्रुक तो पे है, ये जाएंगे बता दूं मैं 300 आपको। रन पर भाई, ये किसी 300 भी रन पर भी 60 ओवर मिलेंगे, लड़ने जाएंगे यार। हमने लड़ा था यार, जो सरफराज ने 48 कर दिए थे, मिसबॉल हक ने आखिर में जिता दिया था, अजहर अली का 117 श्रीलंका के खिलाफ यूएई में। हमने 59 ओवर में 302 चेस किया मेरे ख्याल भाई। में यार, अगर शुभमन गिल की पहली इनिंग देखे ना, जी। आज भी उन्होंने आते ही पहली बॉल पे, जो कि एक लूज बॉल था बेन जी। स्टोक्स का, इन्होंने कवर पे से उठा के मार दिया था वो। तो मगर ये कह रहा हूं कि अगर शुभमन गिल उसी इंटेंट से जैसे ये पहली इनिंग में आए थे, अगर वैसे ही, अगर मैं आपको ये बता दूं, एक तो मुझे बॉडी लैंग्वेज उनकी थोड़ी सी रिजर्व बॉडी लैंग्वेज लग रही है शुभमन गिल की, खास तौर पे मुझे उनको फीलिंग ये है कि यार शायद मेरी विकेट बहुत प्राइज विकेट है, नहीं तुम्हारे रन्स बहुत प्राइज होंगे, तुम्हारा इस वक्त खुल के खेलना नीचे वालों के लिए, इवन पंत ने आना है, उसके बाद करुण नायर, उनको ये मैसेज जाना चाहिए कि नहीं यार, कप्तान डरा हुआ नहीं है। तो बेन स्टोक्स को देखो, उसके घंटे से है, अबे उसके घंटे से, मैं ये बता रहा हूँ, सही बात है, तो मैं ये कह रहा हूँ, जो एंजॉय कर रहा है वो तो बेन स्टोक्स करता हुआ नजर है, गिल नजर। मैं कभी भी इस बात को नहीं मानूंगा कि यार एक नया कप्तान है। भाई नया कप्तान का मतलब ये है कि वो अय्याशी करता घूमे ग्राउंड के अंदर, ऐसी की तैसी 450 रन मतलब बनाने के बाद बनवा ले। अबे या तो विकेट ही बिल्कुल कोलंबो वाला पट्टा हो गए, दोनों टीमों ने 600 रन मार दियो। अब ये तो मैच नतीजे की तरफ जा रहा है। बेन स्टोक्स कभी भी बगैर नतीजे इस मैच को फिनिश करने के मूड में नहीं नजर आ रहा, और वो पूरी कोशिश करेगा किसी ना किसी तरह इंडिया की बैटिंग लाइनअप को कल लंच के अंदर किसी तरह डेंट पहुंचाने की कोशिश करेगा। और ये वो 2 घंटे हैं जो शुभमन गिल को खास तौर पे, सुन ले बे गिल, तेरे को और केएल राहुल वो तो चिपका हुआ है, वो चिपका रहेगा, तेरे को रन मारने, मैसेज लाउड एंड क्लियर जाना चाहिए कि मैं हूं कप्तान, भले मेरा पहला मैच हो एज कैप्टन, मगर मेरी विल अभी भी हाई है और मैं रन मारूंगा। निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये बोलना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं, क्योंकि वो तो साले चढ़ के आए हैं। अबे उनके मुंह से ऐसी आग निकल रही है, माइकल वॉन और उसके मुंह से नासिर हुसैन के सुने आप तो आपको उल्टी आ जाए। मतलब वो जिस तरह से भोंक रहे हैं बैठकर कमेंट्री के अंदर, उनके तो चारों हाथ मतलब कढ़ाई में जा चुके हैं, और वो इस वक्त इतने चौड़े हुए हैं बोलने के ऊपर कि रवि भाई तक को एग्री करा दिया उन्होंने कि हाँ यार इस वक्त गेम जो है वो इंग्लैंड के फेवर में जा चुका है। अगर ओवरऑल आप मैच की सूरत हाल आप देखें तो ये जो इस वक्त सेशन बाय सेशन देखेंगे वो नहीं था, सेशन बाय सेशन डीकोड करो, सेशन बाय सेशन कुदरत का निजाम, तो हम जीते में अगर कुदरत का निजाम देखें, मैं तेरे को तो फिर कुछ बता है। रहा हूं, मेरे को ये वाली फनकारी नहीं चाहिए कि सेशन बाय सेशन डिकोड करे तो हम जीते में। अबे 3 सेशन इंग्लैंड खा गया, बजा दी उन्होंने तुम्हारी। अब बाकी के जो कल अब जो सही बात है, आज का दिन आप इंग्लैंड पे नाम करेंगे कि 2 सेशन तुमने करने, 2 सेशन अपने नाम उनकी करने, बैटिंग को भी बैटिंग बुमराह ने करेंगे। हॉन्ड किया बाद में, लेकिन एक सच्ची बात है भाई, बिल्कुल सीधी बात है, ये सही बात है कि इंग्लैंड के पास एक उम्मीद ये है कि अगर वो 2 से 3 विकेट फर्स्ट हाफ में ले गया, यानी 80 रन पे भी 70 रन पे भी, तो लोअर मिडिल ऑर्डर ने 100 रन भी नहीं दिखाए। मैं आपको 300 के अंदर इंग्लैंड पावरफुल है, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि विकेट कल थोड़ा तब्दील होगा, इंडिया भी जीत सकता है। पिच देखकर वो वाली बात हो सकती है, लेकिन इंडिया को यहाँ पर ये जो शराकतदारी है, यानी अब असल में रोल है, अब असल में रोल है राहुल का, गिल का, पंत का, खुद उस भाई ये नहीं है कि एक बार रन हो गए, जो फॉर्म में उनके लिए ज्यादा जरूरी है कि कुछ ना कुछ करके जाए, क्योंकि वो इस विकेट पर आती है। हाँ, करुण नायर साहब, रविंद्र जडेजा तो खुसूसन यार इंग्लैंड को, और शार्दुल ठाकुर, भाई रन्स बनाना थोड़े थोड़े, क्या तुम टेलीफोन नंबर लिख के चले जाते हो? अबे टाइम नहीं गुजरेगा पिच के ऊपर, ये बता दूं, अगर ये जहन बनाकर आओगे ना, वो केएल राहुल जैसा बल्लेबाज चिपक सकता है कि टाइम गुजार लो। बाकियों का टाइम गुजारना मुश्किल है, जो स्ट्रोक मेकिंग प्लेयर है, खासतौर पे गिल, पंत हुए, ये लोग स्ट्रोक मेकिंग है भैया, ये टाइम नहीं गुजारेंगे, ये पूरी कोशिश करेंगे, और इस कोशिश में अगर नाकाम हुए तो फिर वो हार की सूरत में आपको नजर आएगी। तो मैं कह रहा हूँ, अब जो भी प्लान हो कल के पहले सेशन का, अब 90 रन नहीं चाहिए सेशन में, उस सेशन में मुझे 120 125 रन चाहिए, ताकि लाउड एंड क्लियर मैसेज जाए कि अबे आखिरी के 10 ओवर, आज के दिन के चौथे दिन के आखिरी के 10 ओवर तेरे को बैटिंग देके बेन स्टोक्स, आज तू बुमराह को फेस कर। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ 350 रन पे कंप्रोमाइज नहीं, 380 की तो आपकी बत्ती बन चुकी है वाले टेस्ट की, जिसका मैं बता रहा हूं। तो मैं ये बता रहा हूं, डर जो है वो यही है
कि 350 पौने 400 रन इंग्लैंड को अगर आखिरी दिन भी मिलते ना साले बिल्कुल। 90 ओवर्स में ठोकने की बिल्कुल, पूरी बिल्कुल। कोशिश करेंगे। इनका पहली इनिंग के रन्स की तादाद देख लो और इनकी इंटेंशन देख लो, ये किस माइंडसेट से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ इंग्लैंड को फेवर जरूर है अभी टेस्ट के अंदर, मगर उस फेवर को बदलने के लिए शिमन गिल को खासतौर पे केएल राहुल बजानी ने होगी भाई, शिमन गिल बजानी को होगी। बजाओ तुम्हारी ऐसी की देख तैसी। लो तुम्हारी ऐसी की तैसी। कल मिलते हैं आपसे, कल ये मैच बताएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। अबे ये गिल अगर नहीं करेगा हाँ। इसकी ऐसी की तैसी, बता रहा हूँ मैं। हाँ, हाँ। ये इस पे हार गई ना हॉकी की टीम, हाँ, हार गई ना, पता नहीं 5-6 गोलों से। 5-6 गोल से हार गए हाँ, न्यूजीलैंड। बजा दी उस हॉकी की टीम ने, लानत भेज दी, फेर दी। वो रो रहे थे वसीम फिरोज खड़े होके माइक पर कि यार ये मैं कौन सा मैच देखने आ गया। हाँ, वो कह रहे मुझे तो शहबाज पास देता था, वो तो तुम्हें तो याद है, शहबाज मुझे पास देता था, मैं अंदर कराता था।